गुड इवनिंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। और आज जो है हमारे लेवल 2 के लिए जो हमने टेस्ट आयोजित किया था उस के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। और कॉमन और बेसिक लेवल था ये, और आगे भी हम थोड़े से इनको बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, आपको डराया ना जाए, आपको कॉन्फिडेंस दिलवाया जाए। ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप इसी तरह से और टेस्ट देना चाहते हैं लगातार, लगभग हमारे पास 25 टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। हमने 25 टेस्ट हम लोगों ने लेवल 2 के लिए, 25 टेस्ट हमने लेवल 2 के लिए, और 15 टेस्ट हम लोगों ने लेवल किसके लिए, लेवल 1 के लिए हमने निर्धारित किए हुए हैं। ठीक है ना, ये ठीक है ना, आप लोग दिमाग में सेट रख रहे हो कि 51 जो टेस्ट हैं हमारे वो किसके लिए आधारित है, 15 जो टेस्ट हैं वो हमारे हैं लेवल 1 के लिए, और 25 टेस्ट हैं वो हमारे लेवल 2 के लिए अभी है। तो अभी तो पहला टेस्ट ही हो रहा है। तो अभी मैं लेवल 2 का पहला टेस्ट आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और अगर आप ये ग्रेड 3 के कोर्स चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएंगे, अवेलेबल है आपको। इसमें आपको रिवीजन, रिकॉर्डेड सारा कुछ मिलने वाला है, टेस्ट भी इसी में मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह की टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना। आप चाहे तो मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उस पर से आप कॉस्मोस क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर आप अगर गूगल से वेबसाइट पर जाएंगे तो गूगल की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको cosmosclasses.classx.co.in आपको ये टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करोगे तो आप लोग सीधा की सीधा आप लोग लॉगिन पेज पर जाओगे। लॉगिन पेज पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं और आईडी बना सकते हैं अपने नाम वगैरह को डालकर, फिर आप इसमें से इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सीधा टेस्ट सीरीज पर जाएंगे। टेस्ट सीरीज में आपको नीचे ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और आप ये क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज लेवल 1 और क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज लेवल 2, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक थर्ड ग्रेड इंग्लिश टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर ये भी इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप लोग क्या है, लेवल 1 का करना चाहें तो लेवल 1 का आप लोगों को 101 में मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, और लेवल 2 का आपको 299 में मिल जाएगा। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आज जो है हम जिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो लेवल 2 का टेस्ट है। लेवल 2 का आज हमने इस टॉपिक का टेस्ट लिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। टेस्ट एंड हो चुका है, 5 बजे से शाम को टेस्ट लगते हैं। टेस्ट जो है शाम को इवनिंग में 5 o'clock लगते हैं। इवनिंग में कितने बजे, 5 o'clock, 5। और इसके बाद अब आप टेस्ट दे पाएंगे आराम से। थोड़ी देर बाद में आपके टेस्ट ओपन हो जाएंगे, कोई भी दे पाएगा इसको, कोई भी दे लेगा, इसमें ये ओपन हो जाएंगे। और आप 5 बजे के बाद कभी भी दे सकते हो उस टेस्ट को। जैसे अब ये लॉक हो गया तो 6 बजे, अब ये 6:30 7 बजे के लगभग चालू हो जाएगा। अब आप कभी भी दे सकते हो, पूरी रात पूरे दिन कभी भी। ये सारे टॉपिक आपको बने हुए रखे हैं। अगला टॉपिक कौन सा रहेगा ये सब आपको पहले से ही पता रहेगा। अगला टेंसेज है, वॉइस है, एक दिन छोड़कर एक दिन, ऑल्टरनेटिव डेज में आपके टेस्ट लगेंगे। फिलहाल टेस्ट में क्या आया था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है लेवल 2 के लिए। और आज जो टेस्ट हमने कंप्लीट किया है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टेस्ट कंप्लीट किया है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टेस्ट का जो सोल्यूशन है, मैं आप लोगों को जैसा प्रॉमिस करा था कि भाई वीडियो सोल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो मैं इसका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूं। तो आप फटाफट से इसको देखिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा आपका, बहुत कम टाइम में मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज में या टेक्स्ट मैसेज में आप अपना सेंड कर सकते हैं मुझे, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। इसमें हम लोग गलती माफ़ी चाहेंगे कि इसमें 2-3 क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, और वो कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं एक बार जान लेते हैं। क्योंकि इस बार थोड़ा सा क्या है, वेरीफाई नहीं कर पाए, क्वारीफाई मतलब इसमें मैं भी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया, टाइम नहीं दे पाया। अब जो है आपका इस पेपर के अलावा ऐसे पेपर में और कभी नहीं होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, और कि कभी नहीं हुआ हमसे ऐसी गलती। तो आप फटाफट से फटाफट इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज आर क्वाइट न्यू। तो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज बिल्कुल नए हैं, और आपसे पूछा है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। तो देखो, दीज यहां पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या फिर अपन डिटरमिनर कह सकते हैं। ये तो आपका डिटरमिनर हो गया, क्योंकि इसका अर्थ है ये या इन, है ना, डिटरमिनर हो गया। ये रेजिडेंशियल एल लग रहा है ना, तो जो शब्द एल वाले होते हैं ना वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं ज्यादातर, और जो वर्ब में एल लग जाएगा तो फिर वो नाउन बन जाएगा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो जैसे नॉर्मल, यूजुअल, ठीक है ना, जनरल, ओकेजनल, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस नाउन है, यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये तो आप जानते ही होंगे। आर जो है आपका वो वर्ब है, ऑक्सिलरी कह सकते हैं। क्वाइट आपका एडवर्ब है, और न्यू जो है आपका वो एडजेक्टिव है। न्यू आपका एडजेक्टिव है।
तो ये आपका क्लियर हो गया। और आपसे पूछा कॉम्प्लेक्सेस क्या है, तो सिंपल सा आंसर है सर, ये कॉम्प्लेक्सेस आपका प्रॉपरली नाउन है, कंप्लीट है सर, कॉम्प्लेक्स नाउन है। अगला देखना, ये है आपसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। ही आपका प्रोनाउन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ही स्टिल। अब प्रोनाउन है ना, स्टिल के 2-3 अर्थ होते हैं भाई, स्टिल 2-3 अर्थों में काम आता है। यहां पर स्टिल जो है एडवर्ब है, इसका अर्थ अभी भी है, अभी भी एडवर्ब। यहाँ पर ये एडवर्ब है और ये कह रहा है कि अभी भी, वह अभी भी ओ करता है मी अ लॉट ऑफ मनी, उसका उस पर अभी मेरा कर्जा है बहुत सारा, है ना। तो ओ करता है मी, मुझे, मी भी एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक है ना। ये आपका प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये नॉमिनेटिव है, ये एक्यूजेटिव है। ए लॉट ऑफ आपका क्वांटिफायर है, और क्वांटिफायर के अलावा मनी जो है आपका नाउन है, ठीक है ना, मनी आपका नाउन है। ये दोनों ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे, देखो ये सब्जेक्ट, ये एडवर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखना यहां पर आपसे कोई पूछे कि स्टिल, स्टिल एक एडजेक्टिव भी होता है भाई, एक एडजेक्टिव भी होता है, और इस समय पर इसका अर्थ होता है शांत, कि वाटर इज स्टिल, पानी शांत है। मैंने कहा आई एम स्टिल, मैं बिल्कुल शांत हूं, ठहरा हुआ हूं, आई एम स्टिल, मैं शांत हूं, ठहरा हुआ हूं। एक मैं ये भी कह सकता हूं स्टिल एक कंजंक्शन भी है, जिसका अर्थ होता है फिर भी, फिर भी एक कंजंक्शन के रूप में ये फिर भी है, दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए आता है, ठीक है ना, कंजंक्शन के रूप में आता है। जैसे सर मैंने कहा कि जैसे यू आर ओल्ड, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू आर ओल्ड, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, तुम बूढ़े हो फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको ओ नाम का एक वर्ड है, इसको पूछा गया है, तो ये वर्ब है, राइट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, और वो भी वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। आपसे पूछा है फ्यूरियस, आराम से बता सकते हो, जो बच्चा सफिक्स की नॉलेज रखता है वो इजीली बता सकता है। सर एडजेक्टिव सफिक्सेस का हमें पता कैसे लगेगा, ये फिलहाल एडजेक्टिव है, आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। एडजेक्टिव सफिक्स नोट करके रख लेना आप, आपके जिंदगी भर काम आएंगे। OUS, IVE, AL, IBLE, ABLE, LESS, देखना कॉमन ले रहा हूं मैं ना, LESS और FULL, ओके, FULL, FUL कर दो सिंगल वाला, FUL, आप इनको पटक लो, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना, ओके। और ये जो है आपके प्रॉपरली एडजेक्टिव बनाते हैं, ये कंप्लीट एडजेक्टिव ही बनाते हैं, कभी भी ले लेना आप, एडजेक्टिव ही बनाएंगे ये। तो देखो फ्यूरियस OUS आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ऐसे देखते ही पहचान जाओ, सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तो ये तो आंसर आ गया। लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। टू सी एनिमल्स बीइंग ट्रीटेड, यानी कि जानवरों को देखना जो कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, बुरी तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं, मेक्स मी फ्यूरियस, वो मुझे क्रोधित बनाता है। यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, टू इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, इसे अपन नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एनिमल्स नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और बीइंग ट्रीटेड ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ा रखा है सारा, है ना, वर्ब में पढ़ा रखा है ना पार्टिसिपल वगैरह। दिस वे, दिस आपका डिटर्मिनर है, वे आपका नाउन है, मेक्स यानी वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और फ्यूरियस आपका एडजेक्टिव है। तो ये आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला देखना, अगला है ओ, आई एम सो एक्साइटेड, ओ मैं बहुत उत्तेजित हूं। तो ये जो ओ वर्ड है आपसे पूछा जा रहा है ओ क्या है, तो ओ आपका इंटरजेक्शन है। ओ इंटरजेक्शन क्यों है सर, क्योंकि इसमें विस्मयादि का भाव है, आश्चर्य का भाव है, इंटरजेक्शन कहलाता है। तो जैसे अलास है ना, अलास एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रा HURRAH, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना, आहा AHOH, ठीक है ना। इसके अलावा ओ अकेला, ठीक है ना, ऐसे सॉरी, हेलो, ये सब क्या होते हैं आपके, ये इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाए इन शब्दों के बाद तो ये इंटरजेक्शन कहलाएंगे, सारे के सारे ये इंटरजेक्शन हो जाते हैं। तो आपका इंटरजेक्शन आंसर हो गया। विस्मयादि होता है, भाव होता है इसके अंदर। तो बताओ करेक्ट स्टेटमेंट छाटो जो कि कंजंक्शन के बारे में है, कंजंक्शन के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट छाटो। तो देखो ये कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं ओनली सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, केवल समान ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को। जी हाँ, ये समान ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं जोड़ते कि किसी एक एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दिया। हाँ, अल्दो इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अल्दो जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस अकर इन पेयर्स, बिल्कुल सही है। कोरिलेटिव मैंने आप लोगों को बता रखे ना, जैसे आइदर और होते हैं, नाइदर नॉर होते हैं, ये सब पेयर में जुड़ते हैं। नाइदर नॉर होते ना, बोथ हैंड होते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े आपने, सारे पढ़ाए थे ना आपको मैंने, कोरिलेटिव करके बोथ हैंड होते हैं, ठीक है ना। कंजंक्शन कैन एक्ट एज प्रोनाउंस, बिल्कुल कंजंक्शन प्रोनाउन के रूप में काम कर सकते हैं, जिन्हें अपन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, वो भी कंजंक्शंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। लेकिन आपसे पूछ रखा है ये वाला, आपको ऑप्शन दिया है
कि अल्दो इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दिस इज रॉन्ग। अल्दो कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, अल्दो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कंजंक्शन ऑफ क्या है, क्या है, कंसेशन है, कंजंक्शन ऑफ सपोजिशन, कंजंक्शन ऑफ क्या क्या कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, इसको अपन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इज इट ओके ना, क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आपसे पूछ रहा है वो समान चीजों को जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं। आपसे कहे अल्दो एक कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग कौन कौन से हैं याद रखना, मैंने आप लोगों को बता रखे फैन बॉयज, बता रखे ना, फैन बॉयज यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या कोऑर्डिनेटिंग है। कोरिलेटिव में मैंने पेयर वाले बता रखे हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड बता रखे ना, है ना, वेदर और। कंजंक्शन जो है वो कैन एक्ट एज प्रोनाउंस, कंजंक्शन प्रोनाउन के रूप में काम कर सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, हु हुम हुज अपन ने पढ़े थे, एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ने का काम करते हैं ये, हु हुम हुज, विच व्हाट व्हेन वेयर दैट, है ना, विच व्हाट व्हेन वेयर दैट व्हाई, दैट और वाई, ये सारे के सारे जो कंजंक्शंस होते हैं आपके, कैसे कंजंक्शन होते हैं, ये आपके प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। तो सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। अगला देखना, बिकॉज द फ्लोर हैड जस्ट बीन मॉप्ड, क्योंकि जो फ्लोर पर अभी अभी पोछा लगा है, एलन एंड एलन, है ना, स्लिप्ड और गिर गए, फिसल गए, एंड एज दे रेन टू द मीटिंग, जब वो मीटिंग करने के लिए दौड़े, तो इसमें बिकॉज आ रखा है। बिकॉज क्या है, तो सभी जानते हैं बिकॉज तो एक कंजंक्शन ही है, यहाँ पर कहीं दिख रखा है बिकॉज, ये रहा कंजंक्शन है, सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो भी कंजंक्शन ही होता है बिकॉज। लेकिन अगर आपसे बिकॉज अब पूछ ले, आपसे अगर बिकॉज अब पूछ ले तो ये याद रखना ये प्रपोजिशन है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आपकी प्रपोजिशन होती है, ये ध्यान रखना आप, कहीं इसको भी कंजंक्शन ठोक दें आप आंसर, ये प्रपोजिशन होती है, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है के कारण से, और वो क्योंकि है। द कैट सैट ऑन द मैट, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज कैट, कैट बहुत सिंपल सा शब्द पूछा है, नाउन है कैट, क्योंकि किसी एनिमल का नाम है तो उसकी कैटेगरी दिखाई जा रही है तो वो भी आपका नाउन है। देखना, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडर इन द सेंटेंस, अंडर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो देखो द डॉग क्रॉल्ड, यानी कि कुत्ता क्रैंक करके चला गया, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, टेबल के साथ संबंध दिखाया जा रहा है कुत्ते के रेंगने का, तो जब किसी नाउन को अपन जोड़ रहे हैं तो वो किससे जोड़ रहे हैं, प्रपोजिशन से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा प्रपोजिशन, सिंपल है ना क्वेश्चन। अगला देखना, शी क्विकली रेन टू द स्टोर, वो जल्दी से स्टोर की तरफ दौड़ के चली गई, तो आप देखना यहाँ पर शी आपका प्रोनाउन है, क्विकली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कार्य के तरीके को दिखा रहा है कि कैसे दौड़ के गई वो बहुत जल्दी से दौड़ के गई, और कहाँ गई, रेन मानी दौड़ी, वर्ब है, किसकी ओर दौड़ी, टू द स्टोर, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है या फिर लोकेशन है। क्विकली क्या है आपका, क्विकली अपने एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। आपसे टाइप भी पूछे तो टाइप भी बता सकते हैं आप। देखना, शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर द टेस्ट, टेस्ट के बाद उसे बड़ा खुश महसूस हुआ, तो मैं कह रहा हूं कैसा महसूस हुआ, तो जो कैसा का जवाब होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो आपसे हैप्पी शब्द पूछा जा रहा था, हैप्पी कौन था, शी हैप्पी थी, तो शी आपका प्रोनाउन है, फील आपकी लेक्सिकल वर्ब है, जिसके बाद एडजेक्टिव आना स्वाभाविक है, ये एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर एडजेक्टिव में पूछा है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे। वी आर गोइंग टू द बीच, अब वी यहां पर क्या है, सिंपल है, प्रोनाउन है, वी क्या है यहां पर, प्रोनाउन है ना, क्लियर है ना, हम पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव फॉर्म में। पर्सनल प्रोनाउंस दो प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, चलो मैं बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउंस दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इज इट ओके ना, एक तो सब्जेक्टिव हो गया और एक ऑब्जेक्टिव हो गया। चलो लगाओ, सब्जेक्टिव में बताओ कितने होते हैं, 7। तो सब्जेक्टिव में मैंने ले लिए, एक तो ले लिया आई, आई के बाद में वी, फिर इसके बाद यू, फिर ही, फिर शी, फिर इट, फिर दे, ये 4 हो गए। और ऐसी इसमें है, आई की जगह मी, वी की जगह अस, यू की जगह यू, ई की जगह हिम्स, ई की जगह हर, दे की जगह ओके हर हो गया, और इट की जगह इट और दे की जगह दैम। ये लो सर, हो गया ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो ये आप लोगों के पर्सनल प्रोनाउन हो गए। तो आपसे कोई भी पूछे तो टाइप भी पूछे तो टाइप भी बता देना, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है।
वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, यहां रुकना जब तक मैं ना आऊं। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है अंटिल क्या है, तो आपने आंसर 100% यही लगाया होगा, अंटिल। यहां पर एक कंजंक्शन है, तो क्यों है कंजंक्शन, मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूं आपको टेस्ट का, ठीक है ना, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब टेस्ट जो आयोजित हो चुका है उसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं, जो टेस्ट आयोजित हो चुका है उसका हम कंप्लीटली उसका सोल्यूशन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखना ये टेस्ट जो है आयोजित हो गया, इसका अपन सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखना, वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, तो यहां पर अंटिल क्या है, कंजंक्शन है, अंटिल क्या है, कंजंक्शन है, गॉट इट। अगला देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, निम्न में से एडजेक्टिव कौन सा है, तो क्विकली आप लोगों का एडवर्ब है, क्विकली आप लोगों का क्या है, एडवर्ब, और हैप्पी क्या है आपका एडजेक्टिव, रन क्या है यहां पर वर्ब, और बुक क्या है यहां पर नाउन। आपसे पूछा क्या है, एडवर्ब, ठीक, सॉरी एडजेक्टिव पूछा है आपसे, एडजेक्टिव पूछा है तो इसमें हैप्पी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये एडवर्ब क्या है, अभी वही चारों शब्द हैं, चारों शब्द देखो इनमें एडवर्ब देखो, ये नाउन, ये नाउन, ये वर्ब, ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका एडजेक्टिव है। आपसे पूछा क्या है, एडवर्ब पूछा है सॉरी, ये अपन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखना कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो देखना, प्रोनाउन ऑलवेज रिप्लेस करता है एक नाउन को इन ए सेंटेंस, प्रोनाउन हमेशा रिप्लेस करता है एक नाउन को इन ए सेंटेंस, सही बात है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं, नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनते बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं, अपना पर्सनल रिलेशन दिखाने के लिए, पर्सनल एक्टिविटी को दिखाने के लिए हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम किसी चीज की, और दिस दैट दीज दोज, ये संकेतवाचक है, दिस दैट दीज दोज, ये क्या करते हैं किसी चीज की ओर इंगित करने के काम आते हैं। भाई दिस तो एक वचन कोई करीब वाली चीजों को दिखाता है, दिस इज अ पेन, वो दैट इज ए मार्कर, ऐसे दीज आर माई फिंगर्स, दोज आर माई फिंगर्स, ऐसे दूर ले जाऊंगा तो ये तो उसके लिए हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप माई सेल्फ वगैरह जानते हैं ना, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये वाले, तो ये वाले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डॉट डॉट डॉट, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनते। रिलेटिव प्रोनाउंस डू नॉट इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉसेज, गलत बात। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन डू नॉट इंट्रोड्यूस, रिलेटिव प्रोनाउन कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं करते, ये गलत बात है, क्या सही बात है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को बताओ, करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है आपसे, तो यार ये तो दो तो करेक्ट हो गए यार, ऐसा कैसे, प्रोनाउन ऑलवेज रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट करता है टू एक ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, डू नॉट इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉसेस, बिल्कुल डिपेंडेंट क्लॉसेस को ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को नहीं कराते, ये क्या कराते हैं, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज की जगह पर ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं नाउन प्रोनाउन को, तो डिपेंडेंट क्लॉज को तो नहीं कराते ना इंट्रोड्यूस, तो ये सही है। तो अब आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो 3 करेक्ट हैं, ये गलत है, ठीक है ना, तो ये गलत है, तो शायद इनकरेक्ट पूछा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये टाइपिंग में एरर है, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना, डिलीट हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रोनाउंस हमेशा रिप्लेस करते हैं एक नाउन को, सही बात है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकते हैं, गलत बात है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो संकेत करते हैं, सही बात है। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस नहीं करते डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं करते वो, बल्कि वो क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर द मैन, तुम वो आदमी हो, यू आर द मैन हु, जिसने हु वेटेड फॉर मी, जिसने मेरे लिए इंतजार किया, वेटेड ऑन मी, ऐसे मैंने कह दिया मुझे तुमने, वेट ऑन मतलब सेवा करना, और वेट फॉर यानी इंतजार करना, यहां पर सेवा करने के सेंस में है, सर्व्ड मी, ठीक है ना। अब देखना यहां पर, एक मिनट देखना, यहां पर आप देख रहे हो कि यू आर द मैन हु वेटेड ऑन मी, तो यहाँ पर जो हु है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इस नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा है, ये नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करा रहा है। ये इस आदमी के लिए आ रहा है कि तुम वो आदमी हो जिसने मेरी सेवा की है, तो जिसने मेरी सेवा की है तो मतलब तुम वो आदमी हो, तो ये आदमी की इंट्रोडक्शन है, ना कि डिपेंडेंट क्लॉज की। तो ये सेंटेंस कह रहा है नहीं कराता, तो सही बात है, नहीं कराता, तो ये तीनों सही है और ये गलत है, तो आपका इनकरेक्ट वाला पूछा होगा। वॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली,
इन द सेंटेंस सी क्विकली, ये पहले भी पढ़ लिया अपन ने, ये एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। अगला देखना, रेन्ड है, ये टी इसमें गलत है। तो रेन्ड, रेन्ड मतलब रेन क्या है? क्रिया है यहाँ, ये वर्ब है आपसे, तो वर्ब पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखना, एज वेल एज, एज वेल एज आपसे पूछ रहा है क्या है, तो आप ये याद रखना कि कंजंक्शन है। ही बॉट एक ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदी, और एक वॉच खरीदी। आपसे पूछा एज वेल एज क्या है, तो सीधा आंसर लगाना, ये कंजंक्शन है। क्या ये? कंजंक्शन है। इस बार जो टेस्ट में एक प्रॉब्लम रही हमारी, एक प्रॉब्लम ये रही कि मैंने इसको क्वेश्चंस को ओवरव्यू नहीं किया। इस बार मैंने ओवरव्यू नहीं किया क्वेश्चंस, जो कंटेंट राइटर ने जो क्वेश्चन दिए वही दे दिए, तो इसने या और फिर टाइपिंग में भी मैंने इनको ओवरव्यू नहीं किया। लेकिन अभी मैं जो टेस्ट, मेरी 2-1 दिन से तबीयत खराब चल रही है, दैट्स वाई आप चेहरे देख रहे होंगे और ये इस तरह के हालात देख रहे होंगे, तो मैं बहुत ठंड मुझे लगी हुई है, तो इस वजह से क्या है कि प्रॉब्लम चल रही है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसको वॉच करने के लिए, और शायद मेरी आज और कल में थोड़ी तबीयत में रिकवरी है पहले से, मैं इसको अब वॉच करके ही आप लोगों को अपलोड करवाऊंगा इसको, ठीक है ना। ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड, मतलब जो अचानक से फीलिंग को दिखाता है, तो अचानक फीलिंग को दिखाने के काम करता है इंटरजेक्शन। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे अचानक भाव दिखाने का कौन काम करेगा, तो इंटरजेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। बिस्म्याधी, बिस्म्याधी, ये तो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ये किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। ये एक सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की एक्टिविटी को दर्शाने का काम करती है, पोजीशन कंडीशन को दिखाने का काम करती है, जबकि इंटरजेक्शन एक सडन फीलिंग को दिखाता है, अचानक आने वाले भाव को। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो कोई चीज वर्ब की मीनिंग को ऐड करती है, वर्ब की मीनिंग को ऐड करने वाला वर्ब मॉडिफायर्स, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो वर्ब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। वर्ब मॉडिफायर्स एडवर्ब्स कहलाते हैं। समझ रहे मेरी बात? नाउन मॉडिफायर्स, नाउन और प्रोनाउन के जो मॉडिफायर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन और प्रोनाउंस के जो मॉडिफायर्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मॉडिफायर्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ब के मॉडिफायर्स क्या कहलाते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, और जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जो जोड़ने के काम आता है वो कंजंक्शन कहलाता है। जो अचानक के भाव को दिखाने का काम आता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। ये आपकी सडन फीलिंग्स को दिखाएगा, सडन फीलिंग्स को, FEELINGS, सडन फीलिंग्स को दिखाएगा, और ये कनेक्ट करेगा चीजों को, जोड़ेगा। सही है ना? ओके। अगला देखना, आपको माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही इस काम को कर लूंगा। यहां पर माई सेल्फ क्या है? तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सेल्फ और सेल्स वाले जितने भी होते हैं शब्द, सेल्फ और सेल्स वाले जितने भी शब्द होते हैं प्रोनाउन में, जो सेल्फ और सेल्स लगा होता है, उनको अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जानते हो ना आप? 7 होते हैं ना, ये 7 क्या 8 होते हैं सर? 8, हाँ। एक तो माई सेल्फ हो गया, माई से बना है। एक आवर सेल्फ हो गया, ये आवर से बना है, सेल्फ नहीं है, सेल्फ है ये, OURSELVES। एक योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ के साथ अपन योर सेल्फ भी यूज कर सकते हैं, योर सेल्फ भी है, दोनों सही है, एक जैसे है ना। एक तो एक वचन के लिए यूज होता है, जब एक व्यक्ति को लिए यू बोलूँ मैं तो योर सेल्फ, और एक से ज़्यादा के लिए बोलूँ तो योर सेल्फ, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी में अपन समझ रहे हैं जिससे आपका टाइम कम खराब हो, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा पूरी चीज़ें, ऐसे नहीं कि मैं कोई चीज़ छोड़ के और जब जा रहा हूँ आपको, नहीं। हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, वन सेल्फ, देमसेल्व्स, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है, वन सेल्फ, और एक आपका देमसेल्व्स भी रिफ्लेक्सिव ही है, ठीक है ना। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये चारों ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये क्वेश्चन ऑल्सो विल बी डिलीटेड, ये क्वेश्चन भी डिलीट किया जाएगा, है ना। आपसे ये क्वेश्चन भी डिलीट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निम्न में से कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आपको बताऊं कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग का पता कैसे लगेगा। देखो आपको क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आपको ये याद रखना है कि ये सभी सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आंसर होना चाहिए ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज भी है, अल्दो भी है, इफ भी है, अनलेस भी है, तो ये ऑल्सो डिलीट होगा। ये पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है मेरे में कि जिसमें 3-3 क्वेश्चन मुझे डिलीट करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डिलीट होगा, ठीक है ना। ओके, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बोनस मार्क मिल जाएंगे। आप 25 की जगह 20 ही मानो इस बार तो क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर सिंस इज अ प्रीपोजिशन। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है, क्योंकि आपको पता हो FANBOYS यही केवल जो आपके कंजंक्शन है
जो आपके क्या हैं कोऑर्डिनेटिंग है, बाकी सब सबऑर्डिनेटिंग है, एंड इनसे जुड़े हुए भी आपके कोऑर्डिनेटिंग ही है ना। मैंने आपको बता रखी है, इनकी लिस्ट बता रखी है, तो वो भी आपके कोऑर्डिनेटिंग में आ जाएंगे, बाकी के सब सबऑर्डिनेटिंग है, और ये इनमें से नहीं है कोई भी, तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बताना आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद वेयर सिंस इज ए प्रपोजिशन, जहां पर सिंस एक प्रपोजिशन है, तो जब किसी शब्द विशेष से पहले आ रहा होगा वो प्रपोजिशन है। देखो आई वेटेड फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, सही है। सिंस ही अराइव्ड ये कंजंक्शन है। सिंस ही वर टायर्ड ये कंजंक्शन है। सिंस शी स्पोक ये कंजंक्शन है। जब सिंस के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दिख रही होगी आप लोगों को तो ये कंजंक्शन है। देखो सब्जेक्ट और वर्ब दिख रही है ना, तो कंजंक्शन है। देखो यहाँ सब्जेक्ट दिख गया, वर्ब दिख गई, कंजंक्शन, सब्जेक्ट दिख गया, वर्ब दिख गई, कंजंक्शन, सब्जेक्ट दिख गया, वर्ब दिख गई, कंजंक्शन। और जब सिंस के बाद आप लोगों को कोई वर्ड या फ्रेज नजर आ जाए, पूरा क्लॉज व्लॉज नजर नहीं आए, पूरा वर्ड या फ्रेज नजर आ जाए, तो आपको यहाँ